शरीरोपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। इसमें कुल 20 मंत्र हैं, जिसमें सृष्टि प्रक्रिया का विशद वर्णन है। सर्वप्रथम शरीर में विद्यमान पंचतत्वों का परिचय कराया गया है। इसके बाद पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, पंच तन्मात्राओं आदि का उत्पत्ति क्रम वर्णित है। अंतःकरण चतुष्टय तथा उनका शरीर में स्थान कहाँ है, इसका भी उल्लेख है। इसी प्रकार अन्य अनेक तत्वों का क्रमशः उद्भव और विकास वर्णित है। आगे चलकर सत, रज, तम तीनों गुणों का स्वरूप और विभाग का वर्णन किया गया है। अंत में 17 तत्वों वाले सूक्ष्म शरीर, 24 तत्वों वाली प्रकृति तथा पुरुष को लेकर 25 तत्व वाले पूरे विश्व ब्रह्मांड का स्वरूप प्रतिपादित हुआ है। तत्वबोध की दृष्टि से इस उपनिषद का विशेष महत्वपूर्ण स्थान कहा जा सकता है। शांति पाठ। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नावधीत मस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अथातः पृथिव्यादि महाभूतानां समवायम शरीरम यत्कठिनं स पृथिवी यद्रवम तदापो यदुष्णं तत्तेजो यत्संचरति स वायुर्यत् सुशिरम तदाकाशम। अर्थात पृथ्वी आदि पंचमहाभूतों का समुच्चय ही यह शरीर है। इस शरीर में जो ठोस पदार्थ हैं वह पृथ्वी तत्व है, जो द्रव पदार्थ हैं वह जल तत्व है, जो ऊष्मा है वही अग्नि तत्व है, जो सतत गतिशील है वह वायु तत्व है, और जो सुपिरपोला छिद्र युक्त है वही आकाश तत्व है। श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रमाकाशे वायो त्वगग्नो चक्षुरप्सु जिह्वा पृथिव्यां ग्राणमिति एवमिन्द्रियाणां यथाक्रमेण शब्द स्पर्श रूप रसगंधाश्चेति विषया पृथिव्यादि महाभूतेषु क्रमेणोत्पन्ना। अर्थात श्रोत्रादि 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। आकाश तत्व में श्रोत्र, वायु तत्व में त्वचा, अग्नि तेज तत्व में नेत्र, जल तत्व में जिह्वा तथा पृथ्वी तत्व में घ्राणेन्द्रियां विद्यमान है। इन सभी इंद्रियों के विषय क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। वे सभी पृथ्वी आदि महाभूतों से प्रादुर्भूत हुए हैं। वाक्पाणिपाद पायुपस्थाख्यानि कर्मेन्द्रियाणि तेषां क्रमेण वचनादान गमन विसर्गानंदाश्चैते विषया पृथिव्यादि महाभूतेषु क्रमेणोत्पन्ना। अर्थात वाक, हस्त, पाद, गुदा एवं उपस्थ जन्नेन्द्रिय कर्मेंद्रियां कही गई हैं। इन सभी इंद्रियों के विषय क्रम से वचन, आदान प्रदान, गमन, विसर्जन और आनंद है, जो पृथ्वी आदि महाभूतों से ही प्रकट होते हैं। मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तमित्यन्तः करण चतुष्टयम् तेषां क्रमेण संकल्प विकल्पाध्यव सायाभिमानावधारणा स्वरूपाश्चैते विषया मनः स्थानं ग्लान्तं बुद्धेर्वदन्महंकारस्य हृदयं चित्तस्य नाभिरिति। अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है। इनके विषय क्रमशः इस प्रकार हैं: संकल्प, त्रिकल्प, निश्चय, अवधारणा और अभिमान। मन का क्षेत्र गले का अंतिम भाग, बुद्धि का स्थान मुख, चित्त का क्षेत्र नाभि और अहंकार का क्षेत्र हृदय बताया गया है। यह हृदय से ही मैं हूं का भाव उत्पन्न होता है, और यह विद्यति द्वार, ब्रह्म द्वार जिसे तालु कहते हैं, वही हृदय गुहा है। अस्थिचर्मणाडीरोम मांसाश्चेति पृथिव्यंशा मूत्र श्लेष्म रक्त शुक्र स्वेदा अवंशा क्षुतृष्णा लस्य मोह मैथुनान्यग्ने प्रचारण विलेखन स्थूलाक्षुन्मेष निमेषाद इवायो काम क्रोध लोभ मोह भयान्याकाशस्य। अर्थात अस्थि, त्वचा, नाड़ी, रोमकूप तथा मांस ये सभी पृथ्वी तत्व के अंश हैं। मूत्र, कफ, रक्त, शुक्र तथा स्वेद अर्थात पसीना जल तत्व के अंश हैं। क्षुधा, पिपासा, आलस्य, मोह और मैथुन अग्नि तत्व के अंश हैं। फैलाना, दौड़ना, गति करना, चलना, उड़ना, पलकों को संचालित करना आदि वायु तत्व के अंश हैं, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि आकाश तत्व के अंश हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंधा पृथ्वी गुणा, शब्द स्पर्श रूप रसाश्चापाम गुणा, शब्द स्पर्श रूपा यज्ञ गुणा, शब्द स्पर्शाविति वायु गुणों, शब्द एक आकाशस्य। अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये सभी पृथ्वी तत्व के गुण कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये सभी जल तत्व के गुण बताए गए हैं। शब्द, स्पर्श
और रूप ये तीनों अग्नि तत्व के गुण कहे गए हैं। शब्द तथा स्पर्श वायु तत्व के गुण बताए गए हैं और आकाश तत्व का मात्र एक ही गुण शब्द कहा गया है। यही शुद्ध विज्ञान है। सात्विक राजस तामस लक्षणानि त्रयो गुणा अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा अक्रोधो गुरु शुश्रूषा शौचम संतोष आर्जवम अमानित्वम अदम्भित्वम आस्तिकत्वम अहिंत्रता एते सर्वे गुणाः ज्ञेयाः सात्विकस्य विशेषतः। अर्थात सात्विक, राजस और तामस, इन तीन लक्षणों से युक्त ये तीन गुण कहे गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्रोध न करना, गुरु की सेवा करना, शुचिता पवित्रता, संतोष, सरलता, अमानिता का भाव, दंभ न करना, आस्तिकता, हिंसा न करना आदि ये सभी गुण विशेषतया सात्विक स्वभाव वाले मनुष्यों के कहे गए हैं। अहम कर्ता स्म्यहम भोक्ता स्म्यहम वक्ताभिमानवान एते गुणा राजसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवित्तमय। मैं करता हूं, मैं भोक्ता अर्थात भोग करने वाला हूं, मैं वक्ता बोलने वाला हूं। इस तरह के अभिमान से युक्त गुण राजस स्वभाव वाले मनुष्यों के बताए गए हैं। निद्रालस्य मोहरागो मैथुनम चौर्यमेव च एते गुणास्तामसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवादिभिः। निद्रा, आलस्य, मोह, आसक्ति, मैथुन और चौर कृत्य ये समस्त गुण तामस वृत्ति से युक्त मनुष्यों के कहे गए हैं। ऊर्ध्व सात्विको मध्य राजसोधस्तामसेति। सर्वश्रेष्ठ ऊर्ध्व पद सात्विक गुण को कहा गया है। राजस गुण को मध्यम तथा तामस गुण को अधम बताया गया है। सत्य ज्ञानम सात्विकम, धर्म ज्ञानम राजसम, तिमिरांधम तामसमिति। पूर्ण सत्य ब्रह्म ज्ञान सात्विक है, धर्म ज्ञान राजस है और अंधकार से युक्त अर्थात तिमिरांध अधर्म मूढ़ता ही तामस है। जागृत स्वप्रसुषुप्ति तुरीयमिति चतुर्विधा अवस्था। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियांतःकरण चतुष्टयम चतुर्दशकरण युक्तम जागृत। अंतःकरण चतुष्टयैरेव संयुक्त स्वप्न चित्तैकरणा सुषुप्ति। केवल जीव युक्तमेव तुरीयमिति। अर्थात जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय ये चार अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय तथा चार अंतःकरण मिलकर के 14 करण सक्रिय रहते हैं। स्वप्न अवस्था में 4 अंतःकरण संयुक्त रूप से सक्रिय रहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में केवल चित्त ही एक करण सक्रिय रहता है तथा तुरीय अवस्था में केवल जीवात्मा ही रह जाता है। उन्मीलित निमीलित मध्यस्थ जीव परमात्मनोर्मध्ये जीवात्मा क्षेत्रज इति विज्ञायते। उन्मीलित अर्थात खुले हुए तथा निमीलित अर्थात बंद नेत्रों की मध्य स्थिति में जीव और परमात्मा के बीच में जीवात्मा क्षेत्रज होता है। यह शरीर ही कारण क्षेत्र है अर्थात आत्मा, और पर आत्मा ईश्वर से मिलन के लिए है। यह मनुष्य शरीर मिलता है। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकैर्म न साधिया। शरीरम सप्तदशभिः सुसूक्ष्मम लिंगमुच्यते। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन एवं बुद्धि, इन 17 का सूक्ष्म स्वरूप लिंग शरीर कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए। मनोबुद्धिरहंकार खानिलाग्नि जलानि भू एताः प्रकृतयस्त्वष्टौ विकाराः षोडशा परे। मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 8 प्रकृति के विकार कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त 16 विकार और बताए गए हैं। श्रोत्रम त्वक्चक्षुषी जिह्वा घ्राणम चैव तु पंचमम। पायुपस्थौ करोपादो वाक्चैव दशमी मता। शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गंधस्तथैव च। त्रयोविंशतिरितानि तत्त्वानि प्रकृतानि तु। चतुर्विंशतिर्व्यक्तं प्रधानं पुरुषः परः इत्युपनिषद। अर्थात श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा तथा घ्राणेन्द्रिय ये 5 विकार तथा गुदा, उपस्थ जन्नेन्द्रिय, हाथ, पैर तथा वाक्य 5 और शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध ये 5, ये सभी तथा उपर्युक्त मन आदि 8 विकार मिलकर प्रकृति के 23 तत्व हुए। 24वां अव्यक्त प्रधान प्रकृति है। पुरुष उससे भी परे कहा गया है। इस प्रकार कुल 25 तत्वों के समुच्चय वाला यह विश्व ब्रह्मांड है। यही शारीरक उपनिषद है। ओम शांति विश्वम।